हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये बहुत ही सुंदर जो इमारत दिखाई दे रही है गुलाबी पीले पत्थर की, यह है जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल, जो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की आकृति में बना हुआ है। इसी हवा महल की सैर पर आज हम आपको लेकर जा रहे हैं। ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा त्रिपोलिया गेट, जो सिटी पैलेस का एंट्रेंस है। इस गेट का निर्माण 1734 में कराया गया था। जो इस गेट के ऊपर छेद दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ से शाही परिवार की महिलाएं शोभा यात्राएं देखती थी। गेट के जो दोनों तरफ आपको दो तोपें दिखाई दे रही होगी, ये ब्रिगेडियर महाराजा भवानी सिंह जी ने यहाँ रखवाई थी। इसी त्रिपोलिया गेट में जो प्रवेश है राज परिवार के सदस्य ही कर सकते हैं। ये आपको आगे बढ़ने पे हवा महल का बोर्ड दिखाई देगा। इस रास्ते में से आप हवा महल के अंदर जा सकते हैं दोस्तों। आगे की तरफ आप बढ़ेंगे तो आपको बड़ी चौपड़ दिखाई देगी। चौपड़ का मतलब है चौराहा। बड़ा ये जो चौराहा है, इसी चौराहे की तरफ आपको हवा महल का पीछे वाला हिस्सा दिखाई देगा, जहाँ पर लोग फोटोग्राफ छाया चित्र खिंचाते हैं। और जो हिस्सा ही हवा महल का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, उसी के सामने लोग अपने छाया चित्र और विभिन्न तरह के फोटोग्राफ लिया करते हैं। तो उसी की तरफ पहले हम बढ़ते हैं। जो हिस्सा हवा महल का अधिक प्रसिद्ध है, ये जयपुर की आपको सड़कें, काफ़ी चौड़ी सड़कें हैं पुराने शहर की। व्यवस्थित बनावट के लिए जो पिंक सिटी जाना जाता है, चार राहों पे काटती हुई सड़कें, चौकोर सड़कें। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका सामने अब हम आ गए हैं हवा महल की तरफ। वास्तव में हवा महल का पीछे वाला हिस्सा, यहाँ से आप हवा महल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये वाला हिस्सा ही हवा महल स्थापत्य कला, शिल्प कला की वजह से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसी के सामने लोग अपने छाया चित्र लिया करते हैं। ये दोस्तों आप ऊपर की तरफ जो देख रहे होंगे, ये जो खिड़कियां हैं हवा महल में, लगभग 365 के लगभग ये खिड़कियां हैं। 953 ये जो छोटे छोटे झरोके हैं, मधुकोश के समान प्रसिद्ध ये झरोके हैं। और इसकी जो जालीदार जो डिजाइनें हैं, ये आप जो देख रहे होंगे, इन्हीं डिजाइनें जालीदार क्यों बनाई गई, इन्हीं के अंदर से शाही परिवार की महिलाएं सड़क पे जाने वाली तीज, कणगौर और अन्य जो भी शोभा यात्राएं राज परिवार के समय निकला करती थी, राज दरबार के समय, वो अंदर से बाहर तो शाही परिवार की महिलाएं देख सकें, लेकिन बाहर वाले लोग उनको अंदर की तरफ नहीं देख सकें। इस तरह ये जालीदार डिजाइनें बनाई गई है। तो आप ये देख पा रहे छोटी छोटी जो इसकी आकृति है, जो वहाँ के जो इस हवा महल का निर्माण कराने वाले थे महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी, भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। तो इसकी जो डिज़ाइन है वो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की तरह है दोस्तों। तो इसकी नक्काशीदार जालें, मेहराब वाली छतें, सुंदर लटकते जो कंगूरे आपको दिखाई दे रहे होंगे। कुल दोस्तों ये लगभग 87 फीट ऊंचा है, 26.15 मीटर। और यदि हम इसका बेस छोड़ दें तो 50 फीट इसकी ऊंचाई मानी जाएगी, 15 मीटर। तो अब हम दोस्तों ये जो पीछे वाला हिस्सा है, या जिसको लोग मुख्य हिस्सा समझ लेते हैं, इसी हिस्से के आगे की तरफ से हम हवा महल की तरफ बढ़ेंगे। एक हिस्सा जो त्रिपोलिया गेट से जब हम बड़ी चौपड़ पे आ रहे थे, वो वाला था हवा महल में डायरेक्ट जाने का। एक रास्ता ये है हवा महल के अंदर जाने का। तो यहाँ से दोस्तों हम हवा महल की तरफ बढ़ते हैं। तो इस साइड आने से फायदा क्या है कि आपको हवा महल का प्रसिद्ध हिस्सा पहले दिखाई दे जाता है, सुंदर जो यहाँ के बाजार हैं। अब इसके अंदर से अब हम हवा महल की तरफ बढ़ते हैं। ये दिखाई दे रहे होंगे, ये हवा महल का हिस्सा यहाँ तक आया हुआ है। प्रवेश करते हैं, यहाँ ज्वेल हैंडीक्राफ्ट की एक सुंदर दुकान दिखाई देगी। इसी के अंदर से आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्राचीन शहर की प्राचीन बिल्डिंगें हैं, वो आपको दिखाई दे रही होगी। इन्हीं प्राचीन बिल्डिंगों से होते हुए, बहुत ही प्राचीन जो जयपुर शहर काफ़ी पहले बसाया गया था सवाई जय सिंह ने, उन्हीं के नाम पर शहर का नाम जयपुर है। लिखा भी हुआ है कि हवा महल का रास्ता किस गेट से पड़ेगा, लिखा हुआ मंदिर श्री गोवर्धन नाथ जी। तो जयपुर में बहुत सारे मंदिर हैं जगह जगह। जयपुर को छोटी काशी भी कहा जाता है यहाँ के मंदिरों की वजह से। अब यहाँ पे जो मार्केट में आपको कपड़े की दुकान है, ये जूतियाँ जो जयपुर की काफ़ी प्रसिद्ध है, यदि आप आए तो यहाँ की जूतियाँ अवश्य पहनिए दोस्तों। और फिर यहाँ एक और पुष्टि मार्ग की जो हवेली या मंदिर है जो आ गया है देवस्थान विभाग के अंदर, तो बहुत सारे जयपुर में आपको मंदिर दिखाई देंगे। यहाँ पर टिकट घर है, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। 52 रुपये इसकी रेट है। विद्यार्थी की 22 है, बच्चे की भी 22 है।
कंपोजिट टिकट यदि आपने पहले कहीं से ले लिया है तो उसमें आप जो 7 स्थान होते हैं अलग अलग, उनको आप कवर कर सकते हैं। यहाँ आप पढ़ सकते हैं हवा महल का निर्माण जो है महाराजा प्रताप सिंह जी ने 1799 में कराया था। कितनी इसमें मंजिलें हैं, लगभग 5 जो इसमें मंजिलें हैं। तो हमने टिकट ले लिया है, टिकट लेके अब हम इसके अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे और डिटेल से इस हवा महल को हम जानेंगे। काफ़ी भूल भुलैया वाला, कई बार लोग इसको देखकर चल जाते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि किस तरह बना हुआ है, क्या बनाने के पीछे लॉजिक था, क्या इसकी बसावट है, कौन सा इस समय किस तरह देखना चाहिए, तो वो विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले जो आप पहले वाले जो गेट में आप जो प्रवेश करेंगे, तो पहला जो मुख्य द्वार है ये आनंद पोली द्वार कहलाता है। जहाँ से टिकट लेके हम अंदर आए थे, तो ये जो गेट है ये आनंद पोली द्वार है। इस आनंद पोली द्वार के सामने ये आनंद पोली द्वार आ गया। ये सामने की तरफ जो आपको ये जो गलियारा दिखाई दे रहा होगा आंगन, और ये जो सामने वाला गेट है ये गेट चंद्रपोली दरवाजा कहलाता है। तो आनंद पोली दरवाजा पहले आ गया, इसके बाद चंद्रपोली दरवाजा आ गया, बीच में जो है चौक आ गया। चंद्रपोली दरवाजे कि अगर आप दोनों तरफ देखेंगे तो दो द्वारपाल हैं और ऊपर की तरफ आप 1 2 3 4 5 पंच देवता जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। पंच देवता ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं। चंद्रपोली क्यों कहा जाता है? पंच देवताओं के पास चंद्रमा प्रतीक के रूप में है। अब दोनों तरफ क्या है? द्वारपाल। तो इस चंद्रपोली दरवाजे के अंदर से हम आगे बढ़ेंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक और इसमें चौक आने वाला है। ये जो प्राचीन समय के गेट इसमें लगे हुए हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो चंद्रपोली दरवाजे के अंदर से हम अंदर बढ़ते हैं। ये जो सामने बड़ा चौक दिखाई दे रहा है, यहाँ पानी का जो विशाल तालाब है, फव्वारों से युक्त ये तालाब है, तो ये हिस्सा काफी प्रसिद्ध है। अब बीच में जो मेन चौक आ गया पहली मंजिल पे, जिसको शरद मंदिर कहा जाता है या प्रताप मंदिर भी कहा जाता है। बाहर जो छोटे झरोखे हैं उनसे ठंडी हवा आएगी, बीच में फव्वारे बने हुए हैं। जो ये जो इफेक्ट बनेगा, इस इफेक्ट से पूरा हवा महल शीतल रहा करता था। राजस्थान एक गर्म और उष्ण प्रदेश है, काफी यहाँ गर्मी पड़ती है, तो ये शीतलता के लिए भी इस हवा महल का निर्माण किया गया था। आप यहाँ आएंगे गर्मी के मौसम में, आप देखिए काफी ज्यादा आप ठंडक और शीतलता इसमें महसूस करेंगे। तो इसके पीछे ये भी एक कारण था। अब ये जो चौक तालाब फव्वारों वाला, इसके बाईं तरफ भोजनशाला है, जहाँ पे महाराजा के लिए भोजन तैयार होता था। ये रंगीन कांच नक्काशी का काम आपको उसके जगह जगह दिखाई देगा। बहुत ही सुंदर ये जो काम है। इससे क्या होता है, इसी सूरज की किरण इस पर पड़ती है तो नेचुरल प्राकृतिक रोशनी और खूबसूरत जो रंग बिरंगी रोशनी उत्पन्न होती है। ये जो भोजनशाला आपको दिखाई दे रही होगी, भोजनशाला बहुत यहाँ पे खाना बनाया जाता था, प्राचीन समय की रसोई है। इधर आपको दिखाई दे रहे होंगे ये जो वाद्य यंत्र बजाने वाले हैं, तो ये वाद्य यंत्र बजाने वाले आप यहाँ से राजस्थानी कला को आप इनसे जान सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं, या राजस्थानी पगड़ी वेशभूषा में आप अपने छायाचित्र भी खिंचा सकते हैं। अब इसके दाईं तरफ चौक की तरफ शिशुपान कक्ष है, जहाँ पे पर्यटक जो होती है, पर्यटक माएँ अपने नवजात बच्चों को दूध पिला। प्राचीन समय में राज परिवार की, शाही परिवार की महिलाएं नवजात राजकुमारों को या दूध पिलाया करती थी। अब ये दाईं तरफ जो महाराजा का निजी निवास है प्रताप मंदिर, तो पहली मंजिल को शरद मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि शरद उत्सव यहाँ मनाया जाता है। प्रताप मंदिर भी इसको कहा जाता है क्योंकि ये महाराजा का निजी निवास स्थान भी था। यह सुंदर नक्काशी का काम आप देख रखेंगे, प्रताप मंदिर ये लगा हुआ है। इसके अंदर हम देखते हैं दोस्तों कि आपको दिखाई देगा जैसे ही आप इसके अंदर प्रवेश करेंगे। बहुत ही सुंदर कक्ष है, बहुत सामान्य सा भी काम है। यहाँ हवा महल का 3D मॉडल रखा हुआ है। इस मॉडल को देख के आप हवा महल को समझ पाएंगे। हवा महल एक भूल भुलैया की तरह, यदि आप मॉडल देख लेंगे तो आप इस संरचना को ढंग से समझ पाएंगे। ये पीछे वाला स्ट्रक्चर कैसे है, आगे वाला स्ट्रक्चर कैसे है, वास्तव में इसकी 5 मंजिलें के 5वीं मंजिल के ऊपर तक हम जा सकते हैं। कौन सी मंजिल में महाराज निवास करते थे, कौन सी मंजिल निवास योग्य नहीं थी, खाली वास्तुकला की दृष्टि से इनको बनाया गया है। लालचंद जो उस्ताद थे वो प्रमुख इसके वास्तुकार थे। यह महाराजा प्रताप सिंह के बारे में आप यही जानकारी जान सकते हैं। महाराजा प्रताप सिंह जो थे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इनके बारे में राजस्थानी में जो भी उन्होंने दोहे लिखे हैं वह इसका वर्णन मिलता है। इस कारण उन्होंने हवा महल की जो आकृति थी कृष्ण भगवान के मुकुट की तरह भी रखी है। तो पहली मंजिल हमारी पूर्ण हो गई है। अब हम दूसरी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो
स्टेयर्स है जो अपनी ढालनुमा सीढ़ियाँ हम कह सकते हैं, इन्हीं से होते हुए हम ऊपर दूसरी मंजिल की तरफ जाएंगे दोस्तों। दूसरी जो मंजिल है उसको रतन मंदिर कहा जाता है, नाम से ही दिख रहा है रतन। रतन जो है रंगीन जो कांच होते हैं उनको रतन कहा जाता है। तो रंगीन कांच जो खिड़कियों में लगे हुए हैं, उन खिड़कियों के ऊपर जब प्रकाश पड़ता है सुबह के समय तो पूरा जो परिसर है जगमगा जाता है लाइटों से, इस कारण इसको रतन मंदिर कहा जाता है। तो आप जो नाम रखा गया है इनके पीछे कोई न कोई लॉजिक जरूर है। अभी इसका मेंटेनेंस का काम चल रहा है, हवा महल का मरम्मत का काम जारी है, कलर वलर समय समय पर पुरातत्व विभाग के अंडर में, राजस्थान पुरातत्व विभाग के अंडर में आता है, तो मरम्मत का कार्य धरोहर के संरक्षण के लिए पुरातत्व विभाग जारी रखता है। अच्छी खासी ढंग से इनकी मेंटेनेंस उन्होंने रखी हुई है। यहाँ पर भी आप जो पपेट शो हैं, कठपुतली शो दिखाने वाले कलाकार बैठे हुए हैं, यहाँ पे आप कठपुतली शो का भी आनंद ले सकते हैं। इसके पीछे उद्देश्य क्या है कि लोक कलाकारों को भी सरकार बढ़ावा देना चाहती है। विदेशी जो पर्यटक आते हैं या देसी पर्यटक आते हैं वो राजस्थानी संस्कृति को अच्छी तरह समझ सकें। यहाँ आपको रंगीन पत्थर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, मैंने कहा था खिड़कियों में रतन जो लगे हुए हैं, इस कारण इसको रतन मंदिर कहा जाता है। तो खिड़कियों में आपको रंगीन पत्थर दिखाई देंगे। सुबह के समय यदि आप हवा महल देखने आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रंगीन रोशनी का इसमें प्रभाव आपको दिखाई देगा। तो बिल्कुल एक अलग ही नज़ारा उत्पन्न होता है। हम सुबह के समय नहीं आ पाए, भविष्य में हम कभी न कभी सुबह आकर इस नज़ारे का आनंद लेना चाहेंगे। यहाँ पे छोटी छोटी खिड़कियाँ, बाहर से हमने कहा था कि टोटल तो है 953, छोटे जो झरोखे हैं, खिड़कियाँ 365 है। यदि इन झरोकों को खोलकर आप देखोगे तो आपको बाहर से बहुत ही सुंदर ठंडी हवा के झोंके आएंगे, साथ ही सड़क पर जो नज़ारे हैं उनका भी आप आनंद ले सकते हैं। चलो हम खिड़कियों को खोल के देखते हैं। जो खिड़कियाँ हम खोल के देखते हैं और झरोके 953 अपन ने बताए थे, उनमें खिड़कियाँ खोलने की आवश्यकता नहीं, आप ऐसे भी देख सकते हो बाहर। तो देखिए अभी खिड़कियों से बाहर को आप पूरी सड़क का नज़ारा ऐसा कैसा दिखाई दे रहा, यानी सड़क पे कौन सी शोभा यात्राएं जारी है। आप आराम से यहाँ बैठे बैठे ठंडी हवा का आनंद लेते लेते शाही परिवार की महिलाएं बाहर देख सकती थी। प्राचीन समय में पर्दा प्रथा का पालन करना अनिवार्य था, तो दोनों कार्य इसमें हो जाता था, उनका मनोरंजन भी हो जाता था, पर्दा प्रथा का पालन भी हो जाता था। आधुनिक समय में आप यहाँ से शहर के यातायात का आनंद ले सकते हैं। अंदर की तरफ आपको ये जो गलियारा दिखाई दे रहा होगा, पीला जो इस पे कलर किया हुआ है, अंदर बहुत ज़्यादा इस पे आपको बिल्कुल सामान्य सा काम दिखाई देगा। पीछे वाला हिस्सा है जो मुख्य हिस्सा जिसको मान लेते हैं, वहाँ जितनी इसकी सजावट है, वास्तुकला हो, अंदर इतनी दिखाई नहीं देती है। अब यहाँ की तरफ जो आप चौक देखेंगे, अंदर वाला जो हिस्सा था, इस हिस्से में आके आप देखेंगे एक बार, ये देखो चौक दिखाई दे रहा है। इस चौक के अंदर ये चारों तरफ का काम है। अब नीचे अगर आप चौक में देखिए, यहाँ भी फव्वारा होता था प्राचीन समय में, इसको बिहार ही मंदिर कक्ष कहा जाता है। वास्तव में ये क्या था, शाही परिवार का अतिथि गृह था प्राचीन समय में। ये गमले सुंदर काम आपको दिखाई दे रहा होगा। तो शाही परिवार के लोग यहाँ अतिथियों की मेजबानी किया करते थे। 6 इसमें टोटल प्रांगण है। बिहार जो ये मंदिर है 6 प्रांगण है टोटल। यहाँ की पेंटिंग का काम, ये जो पत्थर की मूर्तियाँ, ये जितनी भी मूर्तियाँ हैं, इन सबके हाथ में आप वाद्य यंत्र देखोगे, संगीत के वाद्य यंत्र। तो ये संगीत को समर्पित है पूरा वाला जो हिस्सा है। विभिन्न मूर्तियाँ, विभिन्न वाद्य यंत्र के बारे में आप जान सकते हो। यहाँ के आड़े पेंटिंग का जो बारीक काम आपको गेट पे दिखाई दे रहा होगा, इसको आप देखिए, प्राचीन समय की वास्तुकला को, इन मूर्तियों को आप देखिए, शांति का प्रतीक कबूतर भी यहाँ बैठा हुआ है। आराम से आप इनको देखिए, कितनी सुंदर ये मूर्तियां हैं, कितना सुंदर सितार वादिनी द्विभंग मुद्रा में। ये वाली भी आप मूर्ति देखिए तो बहुत सारी असंख्य मूर्तियां यहाँ लगी हुई है। एक एक मूर्ति को आप ढंग से देखिए, प्राचीन समय के वाद्य यंत्रों के बारे में जानिए यदि आपका इंटरेस्ट है। जितने भी वाद्य यंत्रों का वर्णन हमारे साहित्य में किया गया है वो सब आपको यहाँ दिखाई देंगे। साथ में उनकी मुद्राएं, नृत्य की मुद्राएं, वाद्य यंत्र, अब इनका क्यों अंकन किया गया मूर्ति कला में,
किस तरह अंकन किया गया है, इसका विवरण आप यहाँ पॉज करके अच्छी तरह पढ़ सकते हैं दोस्तों। स्कल्पचर गैलरी मूर्ति कला दीर्घा, आगे आपको यहाँ मूर्तियाँ दिखाई देगी। ये गणेश जी महाराज, प्रथम पूज्य गजानन गणपति महाराज के दर्शन से शुरुआत, और कई सारी मूर्तियां लगी हुई है, संगीत फलक। अब वापस आप सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की तरफ आ सकते हैं। ऊपर कहाँ? वही रतन मंदिर की तरफ। ये बीच वाला चौक था, प्राचीन समय का गेस्ट हाउस, आधुनिक समय में बिहार मंदिर। वापस हम वहीं आ गए हैं, दूसरी मंजिल रतन मंदिर की तरफ। रंगीन कांच का काम था। इधर जो दोस्तों आपको दिखाई दे रही होगी, बहुत ही सुंदर ये जो छतरी है, इस छतरी को आप ध्यान से देखिए, और इस छतरी पे जो काम किया गया है अत्यंत ही सुंदर। इस छतरी पे ये जो काम किया गया है, यहाँ की आप डिजाइन पेंटिंग देखिए, मुगल इस्लामी का भी इस पे प्रभाव आपको दिखाई देगा, हिंदू राजपूत शैली का भी यहाँ आपको प्रभाव दिखाई देगा। कमल पुष्प की आकृति आपको दिखाई देगी कि ये जो डिजाइन है इस्लामी वास्तुकला से भी आपको प्रभावित दिखाई देगी। ये जारियों पे आप डिजाइन देखिए, कितनी बारीक नक्काशी की गई है। यहाँ से आप बाहर की तरफ देख सकते हो, बाहर वाला अंदर की तरफ नहीं देख सकता है। साथ ही में ठंडी हवा के झरोखे भी यहाँ आते हैं। पिंक कलर आपको जगह जगह दिखाई देगा, गुलाबी पत्थर का काम इसमें आपको मिलेगा, लाल पत्थर का भी मिलेगा, और साथ में पीले पत्थर का काम भी आपको यहाँ मिलेगा, चूनी पत्थरों का। पीला कलर भी आपको दिखाई दे रहा है, लाल भी है, गुलाबी है, रंगीन पत्थरों का काम है, क्योंकि रतन मंदिर है। रतन मंदिर के बाद जब हम तीसरी जो मंजिल है उसकी तरफ बढ़ेंगे, तीसरी मंजिल है विचित्र मंदिर। यहाँ पर राजा जो है भगवान श्री कृष्ण जो उनके आराध्य थे, उनकी पूजा किए करते थे। तो पहले मंदिर में आपको बड़ा आंगन मिलेगा, दूसरी में मिलेगा, तीसरी चौथी पांचवी में आपको कोई आंगन नहीं मिलेगा। यह भगवान का मंदिर था जहाँ वो पूजा किया करते थे। इस तीसरी मंजिल से, विचित्र मंदिर से अब हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। चौथी जो मंजिल है इसको प्रकाश मंदिर कहा जाता है। नाम में ही दिखाई दे रहा है प्रकाश, यानी जहाँ पर रोशनी पर्याप्त मात्रा में आती है, सूरज के प्रकाश। इस चौथी मंजिल के बाईं की तरफ एक छतरी है, काफी संख्या में पर्यटक जा रहे हैं, हम देखते होंगे। उस छतरी से आप पूरे शहर का 360 डिग्री व्यू देख पाएंगे। तो हम भी वहीं ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, उसी पे जहाँ से हमें 360 डिग्री पूरा व्यू दिखाई देगा सिटी का। उससे पहले ये आप सुंदर यहाँ के ये जो स्तंभों पे ये जो डिजाइन आपको दिखाई दे रही है, एक जैसे जो मेहराब वाला जो काम है, आपको जो मेहराब शैली दिखाई दे रही है, ये मेहराब वाली शैली भी इस्लामी वास्तुकला से प्रेरित है। ऊपर जो आपको गुंबद दिखाई दे रहे हैं, इन गुंबदों में हिंदू राजपूत शैली का प्रभाव आपको दिखाई देगा। कमल पुष्प की आकृति, निश्चित रूप से हिंदू शैली। कमल पुष्प काफी पवित्र माना जाता है, भगवान विष्णु का निवास है, भगवान विष्णु का उस पर विराजमान रहते हैं। ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, रास्ता थोड़ा सकरा है, और वो जो छतरी है चौथी मंजिल वाली, यहाँ से आप पूरे शहर का जो 360 डिग्री व्यू आपको यहाँ से आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा। नीचे की तरफ वाला आपका हवा मार्ग, उधर वो जंतर मंतर आपको ऐसा कैसा दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। और यहाँ से आपको ईसर लाट सरगासुली भी अलग ही दिखाई दे रही होगी, आकाश को छूती हुई मीनार। यहाँ से आप पूरे शहर का, प्राचीन शहर का सुंदर व्यू देख सकते हैं बिना टेलीस्कोप के। ऊपर वो नाहरगढ़ फोर्ट भी आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। तो मुझे लगता है प्राचीन समय में यहाँ से आप वॉच टावर की तरह भी इसको काम में लिया जाता होगा। यहीं से आप सबसे ऊपर वाली मंजिल जो आपको दिखाई दे रही है, हवा मंदिर जिसको कहा जाता है, निश्चित रूप से हवा के बहुत ज़्यादा झरोखे आएंगे ऊंचाई पे। उसकी चौड़ाई बहुत अधिक नहीं है। वहीं पे राज परिवार का झंडा लगाया जाता था हवा मंदिर के ऊपर, और उस हवा मंदिर के कारण ही पूरे परिसर को अब हवा महल के नाम से जाना जाने लगा है। सब मंजिलों के अलग अलग नाम है, लेकिन 5वीं मंजिल हवा मंदिर की वजह से ही पूरे परिसर को हवा महल कहा जाता है।
वापस नीचे आ जाइए, यहाँ से आप बाहर की तरफ निकल जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद दोस्तों, अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे।